पूर्व सीएम कमलनाथ का दौरा आज जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रैली करेंगे। भाभरा और उदयगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ का दौरा जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रैली। भाभरा और उदयगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, और अब समय कम रह गया है और प्रचार ज्यादा से ज्यादा करना है, इसलिए कांग्रेस से कमलनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं बीजेपी का मोर्चा संभाला हुआ है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमारिंदर रेगांव से, राकेश चतुर्वेदी बुरहानपुर से, और जोबट से जुड़ चुके हैं हमारे साथ हेमंत शर्मा। सबसे पहले रुख रेगांव का करती हूँ। कुमारिंदर, क्या कुछ समझ में आया वहां पर जाकर? क्या कुछ चल रहा है, लोगों के मन में क्या है? क्योंकि चुनावी रैलियां तो अब लगातार हो रही हैं, लोगों को लुभाया भी जाएगा, लोगों से बात भी की जाएगी, लेकिन जनता के मन में क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनता अब स्मार्ट हो चुकी है, जनता के पास बहुत साधन है अब समझने के लिए। तो आपको क्या कुछ समझ में आया? निश्चित तौर पर श्रद्धा, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जनता स्मार्ट हो गई है, उनके पास बहुत सारे साधन हैं। वो आकलन कर रहे हैं जनता की सरकार ने जो वादे उनसे किए थे, जो सपने उन्हें दिखाए थे, क्या सतना के वो सपने पूरे हो पाए हैं? रेगांव के रण में क्या वो सरकार उम्मीदों पर खरी उतर पाई है? यही सवाल लोगों के मन में उतर रहा है। और लोग इस बात का जो आकलन कर रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया श्रद्धा, बिल्कुल सही सवाल है कि लोग अंदर ही अंदर आकलन कर रहे हैं कि आखिर जो 30 तारीख को वोट डालना है वो किसको डालना है। वोटर जो है रेगांव विधानसभा का, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं कहा जा सकता कि वोट किस तरफ करवट बैठेगा, लेकिन शायद ये खामोशी इस बात की गवाह है कि लोगों ने मन बना लिया है कि वो इस बार किसको सत्ता पे बिठाएंगे, कौन उनके दिल पे राज करेगा। लेकिन फिलहाल वोट जनता जो है बोलने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग जरेगांव की जनता को, लोगों को लुभाने का जो काम है वो जारी है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके धुआंधार प्रचार जारी है। कल भी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य और बीडी शर्मा खुद प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ डेरा डाला था। उन्होंने कई सभाएं की थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी, लोगों का दिल जीतने की कोशिश की थी कि बीजेपी उनके साथ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जनता अभी कुछ भी नहीं कह रही। कांग्रेस ने भी, कल कांग्रेस के यहाँ पर रैली हुई थी, कई नेता वहाँ पे किए थे। आज अजय सिंह राहुल भैया खुद यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी सभाएं शुरू हो रही है। आज लगभग कांग्रेस की 1 दर्जन अजय सिंह को रैलियां करना है, लोगों को संबोधित करना है, भरोसा दिलाना है कि वाकई में कांग्रेस क्या उनके विकास को लेकर, उनके सपनों को लेकर चिंतित है। लेकिन रेगांव विधानसभा की मैं बात करूं तो ये, और अब ये विश्वास कि भाई कांग्रेस हो या बीजेपी, वो जनता के लिए करेगी और जनता के हित में करेगी, ये विश्वास दिलाने का समय बहुत कम बचा हुआ है। हमारे साथ बुरहानपुर से राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, समय कम है और जनता को भरोसा दिलाना है, जनता का भरोसा जीतना है। इन कुछ ही दिनों में 3-4 दिन रह गए हैं मुश्किल से, तो क्या इन 3-4 दिनों में लगता है कि आप जनता को भरोसा दिला पाएंगे? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ आपको समझ में आया? जनता के मन की बात कितनी आप भांप पाए हैं? देखिए श्रद्धा, इस समय मैं बुरहानपुर के नेपा नगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरे खंडवा लोकसभा में दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस का धुआंधार प्रचार चल रहा है। लेकिन मैं आज आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि जनता क्या चाह रही है, अपने मुद्दों को लेकर जनता कहाँ तक पहुँची है। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर की बात करें, सबसे पहले हम चलेंगे ऑटो के पास। आप देखिए, जो नेपा नगर है, यहाँ पर लिखा है ट्रेन नहीं तो वोट नहीं, ये बैनर पोस्टर है यहाँ के ऑटो पर लगे हुए हैं। और देखिए, अब एक ऑटो नहीं, जहाँ तक नज़र जाएगी ना आपकी, वहाँ तक इसी तरह के बैनर पोस्टर नज़र आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों से यही अपील करता है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, मताधिकार का उपयोग जरूर करें, वोट जरूर दें। लेकिन ये जो बैनर पोस्टर हैं, देखिए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोग और ये डिमांड कर रहे हैं। साहब, ये कौन सी ट्रेन की मांग कर रहे हैं आप? सर, जो पहले ट्रेनें रुकती थी, 18 ट्रेनों का स्टॉपेज था, हम उन्हीं 18 ट्रेनों की यथावत स्टॉपेज की बात कर रहे हैं।
तो अभी कितनी ट्रेन अभी चल केवल रही है? 2 ट्रेनें रुकती है सर, जो किसी भी ऑफिशियल टाइम को मैच नहीं करती, किसी नौकरी वाले के लिए किसी भी प्रकार से वो सदुपयोग में नहीं आती। उसके अलावा सर हमें यहाँ से जनरल का टिकट जनरल का टिकट का नहीं मिलता है, उसके लिए हमें रिजर्वेशन कराना होता है। यानी जो 2 ट्रेन यहाँ पर रुक रही हैं जी, टिकट नहीं मिलता उनका टिकट नहीं मिलता सर, रिजर्वेशन कराना होता है। और यदि रिजर्वेशन नहीं कराया, कई लोग छुपते छुपाते जाते हैं तो उन्हें जुर्माना और प्रताड़नाओं को भी झेलना पड़ता है। कोविड के पहले 18 ट्रेन रुकती थी यहाँ पर, है ना? अब नहीं रुकती, अब नहीं रुकती हैं। तो क्या डिमांड क्या कर रहे हैं आप नेता? ये बैनर पोस्टर क्यों? आप तो नेताओं से बोले ना। बोला है सर हम लोगों ने उनको। क्या हुआ फिर? नेताओं के बोलने के बाद सिर्फ आश्वासन मिलते हैं हाँ। और कुछ नहीं होता। ये लड़ाई हमारी आज से नहीं है। 31 दिसंबर 2020 में हमारे कुछ साथियों ने रैलियां निकाली थी, हाँ। विरोध प्रदर्शन किए थे बड़े लेवल चलिए, पे। नेता नहीं सुन रहे तो प्रशासन सुनेगा। प्रशासन को भी सारी करस्पॉन्डेंस की गई, वहां से भी सिर्फ तारीख पे तारीख आती है, आश्वासन मिलते हैं और कुछ नहीं होता। कितने लोग अप डाउन करते हैं यहाँ से? सर मैं यहाँ से आपके सामने ही खड़ा हूँ। अच्छा, पेट्रोल 117 रुपये हो गया, मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी इधर उधर से आप जैसे लोगों से 10-20 रुपये उधार मांग के लेके जा रहा कहाँ हूँ। जाना है आपको? बुरहानपुर जाना है। ये हम ट्रेन की बात करें, स्टेशन की बात करें, कितने लोग आते हैं? सर यहाँ से अप डाउनर्स की अगर मैं बात करूँ, मजदूर वर्ग की और छात्रों की, तो लगभग 300 से 400 लोग यहाँ से डेली अप डाउन करते थे। और मैं आम जनता की बात करूँ तो लगभग 3 से 3.5 हजार पब्लिक का डेली आना जाना हुआ करता था। यानी 4000 जाना, 4000 आना, हुआ 8000 लोग। कितनी बड़ी बात कह दी राकेश कि मेरी हैसियत नहीं है, 117 रुपए लीटर पेट्रोल हो रहा है, मैं कैसे जाऊं? और ये वाकई में, और ट्रेन भी नहीं है। मतलब जनता जैसे जिए। अभी तक तो यही समझ में आया है और जनता में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। असर कहां पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। हेमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कुछ समझ में आया है वहां पर? क्या कुछ हालात हैं जैसा राकेश ने बताया, कमोवेश वैसे हालात हैं, या जनता ठीक ठाक जिंदगी गुजार रही है अपनी इस महंगाई के बीच में? देखिए श्रद्धा जी, एक यहाँ का एक गांव है धक्कापुर, जहाँ पर हमको पहुँचने में 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 5 घंटे का समय लगा था। उस गांव में जब हम पहुंचे थे तो उस गांव के अंदर जो लोग हैं वहाँ पर शिक्षित नहीं थे। गांव 2000 लोगों का एक गांव है, उस गांव में एक भी व्यक्ति जो है वो शिक्षित नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के बोर्ड हमको पूरे रास्ते मिले, लेकिन वहाँ पर सड़क नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे। उसके बाद जब गांव में पहुंचे तो गांव में स्कूल तो मिला, लेकिन वहां पर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे पिछले 16 सालों से। इसलिए वहां पर जो है गांव का कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षित ना होने के कारण एक बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर लोग बेरोजगार हैं और उनको रोजगारी के लिए या तो आसपास के दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, या तो वे गुजरात जाते हैं या फिर महाराष्ट्र जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पलायन का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने बनाया हुआ है। कांग्रेस ने यहाँ पर चुनावी मुद्दे बनाए, उसके अंदर अपनी 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां यहाँ पर गिनवा रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई को उन्होंने एक मुद्दा बनाया, और तीसरा जो बढ़ती हुई बेरोजगारी और पलायन है उसको अपना मुद्दा बनाया है, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भाभरा में पहुंचने के बाद वे चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद में वहां से रैली के रूप में निकलकर उदयगढ़ में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 3 बजे जो है बीजेपी के भी स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे, बीडी शर्मा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। तीनों ही बड़े नेता। स्टारडम है वो कितना जनता के दिलों में अपनी धाक जमा पाएगी, या फिर धक्कापुर के लोग जो धक्का लगा कर 30 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करते हैं, वो कुछ और सोचेंगे समझेंगे? ये 2 नवंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।